श्री वाल्मीकि रामायण का तृतीय सर्ग से प्रारंभ करूंगा। वाल्मीकि जी को जब नारद जी मुनि के द्वारा प्रभु श्री राम कथा का श्रवण कराया गया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए जो श्री रामायण को नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया था, उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं वाल्मीकि जी से कहा कि इसे श्लोकों के माध्यम से आप लिपिबद्ध करिए, जिससे कि जन जन तक कई युगों तक यह लोगों के बीच बना रहे और लोग जो है कि प्रभु के श्री रामचरित्र की महिमा का वर्णन कर सकें, श्रवण कर सकें, जिससे कि इसी प्रभु श्री रामचरित्र के माध्यम से, महिमा से सभी मनुष्य का कल्याण होगा। इसीलिए इस कल्याणकारक महाकाव्य ग्रंथ को रचने के लिए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा। और यह महाकाव्य केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है मित्रों, यह महाकाव्य स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए रचा है, रचने के लिए प्रेरित किया है। और उसी प्रेरणा के आधार पर वाल्मीकि जी ने इस श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की। और इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे रचने के लिए प्रेरणा दिया, क्योंकि मनुष्य को उद्धार करने के लिए ऐसे बहुत से युगों में ऐसे बहुत से मनुष्य आएंगे जो कि अपना उद्धार करने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहेंगे, तो उनके पास कोई न कोई एक जरिया होना चाहिए। प्रभु के महिमा का गुणगान करने के लिए, प्रभु को जानने के लिए कोई एक ऐसा साधन होना चाहिए। यही सोच करके ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित्र, एक तरह से श्री रामचरित्र की महिमा का वर्णन करने वाला श्री रामायण का रचना करने के लिए प्रेरित किया। और यही तृतीय सर्ग से इसका एक तरह से प्रारंभ होता है। अभी तो धीरे धीरे इसका सोच रहे हैं कि कैसे जो है कि इसको लिखूं। तो पहले जो सर्ग में और दूसरे सर्ग में आपने श्रवण किया कि श्री वाल्मीकि रामायण को किसने श्रवण कराया, कहाँ से श्री राम कथा का चरित्र वाल्मीकि जी को पता चला, और जब पता चल गया नारद जी मुनि जी के द्वारा, तो किसने प्रेरणा दी वाल्मीकि रामायण अर्थात रामायण को लिखने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने किया। अब इस सर्ग में, तृतीय सर्ग से आपको यह श्रवण करने को मिलेगा कि जो महर्षि नारद जी ने संक्षिप्त में कथा श्री वाल्मीकि जी को श्रवण कराया था, तो उसे वाल्मीकि जी ने अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उसे साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे थे कि मैं इसे संक्षिप्त में तो सुना दिया था, लेकिन इसे विस्तार रूप में कैसे और लिखूं। तो चूंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के वाल्मीकि जी से कह दिया था कि जहां भी आप प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, स्वतः ही आपको विस्तार रूप में आपको जानकारी होती जाएगी अपने आप ही। तो ये ब्रह्मा जी कह गए थे, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था। इसीलिए प्रभु के चरित्र का जिस प्रसंग का वे स्मरण करते थे, ध्यान करते थे वाल्मीकि जी, उसका विस्तार रूप लेता जाता था और वाल्मीकि जी को सब कुछ पता अपने आप होता चलता था। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण का महत्व है, क्योंकि इस रामायण की रचना में स्वयं ब्रह्मा जी ने और स्वयं नारद जी मुनि ने प्रेरणा दिया था, सहयोग दिया था। तो इसी तरह से उनके मुखारबिंदों से और वाल्मीकि जी के लेखनी से जो है कि यह हम लोगों के समक्ष रामायण है। तो इसीलिए श्री वाल्मीकि रामायण का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब तृतीय सर्ग से हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं, और इतना चूँकि प्राकथन आप लोगों को देना जरूरी है ताकि जो है कि इसके महत्व की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम तृतीय सर्ग का हम लोग श्रवण करते हैं यथार्थ रूप में, जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। अब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबंध विषयों का संक्षेप में उल्लेख मिलता है। तृतीय सर्ग,
नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल युक्त, हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। देखिए, तो अपनी बुद्धि के अनुसार वे प्रयत्न वाल्मीकि जी कर रहे हैं प्रभु जी के चरित्र का स्मरण करके। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित होकर योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों को प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना, राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में अपने आप आने लगीं। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखते गए। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले ही जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि जी ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों अर्थात फलों से युक्त तथा इनके विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुईं, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला से धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद तथा जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गुह के साथ बात करने तथा सुत सुमंत को अयोध्या लौटने आदि का भी उल्लेख किया गया है। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना
चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलन के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रयत्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापना, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम दंड कारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसुया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उनका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनंदन जी का विलाप, रावण द्वारा गृद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के साथ प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रश्नवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध, दर्शन सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए बानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का समर्पण दिशाओं में बानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, बानरों को ऋक्ष बिल अर्थात स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन अर्थात प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्राहिणी सिंह का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, बानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ
श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेर डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र को प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इस प्रकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे तृतीय सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में तीसरा सर्ग ये पूरा होता है।